हेलो स्टूडेंट, आपका स्वागत है हमारे कोचिंग इंस्टीट्यूट द एग्जाम प्लेनेट में। पिछली क्लास में हमने आप सभी लोगों को कोडिंग डिकोडिंग के बारे में बताया है। चलिए आज देखते हैं उसके आगे क्या होता है, उसके आगे का टॉपिक क्या है। जैसे ये है आपका अपोजिट कोडिंग। क्या है? अपोजिट कोडिंग। अपोजिट कोडिंग क्या होती है इसके बारे में देखिए। जैसे आपको कोई नंबर दिया गया है, 1 दिया गया है, 2 दिया गया है, 3 दिया गया है, 4 दिया गया है, 5 दिया गया है, 6 दिया गया है। ठीक है, फिर उसके बाद क्या दिया गया है? 1 दिया गया है, 2 दिया गया है, 3 दिया गया है, 4 दिया गया है, 5 दिया गया है और 6 दिया गया है। तो आपका क्या है? ये अपोजिट कोडिंग यानी अपोजिट। ठीक है ना। 1 का अपोजिट क्या होगा? यहाँ पे 6 होगा। 2 का अपोजिट यहाँ पे क्या होगा? 5 होगा। 3 का अपोजिट यहाँ पे 4 होगा। 4 का अपोजिट यहाँ पे 3 होगा। 5 का अपोजिट यहाँ पे 2 होगा और 6 का अपोजिट यहाँ पे 1 होगा। इस प्रकार आप अपोजिट कोडिंग देख सकते हैं कि ऐसे होता है। ठीक है, चलिए उसी के बेसिस पे क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कौन सा है आपका? तीसरा है। ठीक है ना। क्या है? किसी कूट पे यहाँ क्या मतलब है? कूट मतलब होती है कोडिंग। किसी कूट भाषा में MADRAS को OWNHEQ लिखा जाता है, तो उसी कूट भाषा में AFRICA को क्या लिखा जाएगा? क्या है आपका? किसी कूट भाषा में MADRAS को OWNHEQ लिखा जाता है, तो उसी कूट भाषा में AFRICA को क्या लिखा जाएगा? तो सबसे पहले आप क्वेश्चन को ऐसे लिख लेंगे। MADRAS क्या है? MADRAS इसका क्या है? कोड क्या किया गया है? मतलब डिकोड किया गया OWNHEQ। अब देखते हैं कि इसको कैसे डिकोड किया गया है। अब देखिए, M का क्या होता है आपका? M का 13 होता है। कितना होता है? 13 होता है। 13 में 4 जोड़ा गया है। ठीक है ना। 13 में जब 4 जोड़ेंगे कितना आएगा? 17 आएगा। अब देखिए 17 कौन सा है? 17 पे कौन सा लेटर आता है? क्यू आता है। तो यानी M का यहाँ पे क्या हो जाएगा? क्यू हो जाएगा। यहाँ अपोजिट कोडिंग चल रही है ना, तो यहाँ अपोजिट लिया जाएगा। यानी M का 13 है, 13 में जब हम 4 जोड़ेंगे 17 आएगा, 17 का क्यू हो जाएगा। ठीक, इसी प्रकार से A है। A का क्या होता है? A का 1 होता है। जब उसमें 4 ऐड करेंगे कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। 5 में कौन सा लेटर आता है? E आता है। यानी A का अपोजिट यहाँ पे E हो जाएगा। D है। D का क्या होता है? 4 होता है। जब 4 में 4 ऐड करेंगे कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। तो यहाँ पे D का अपोजिट H हो जाएगा। अब यहाँ पे R है। R का कितना होता है? 18 होता है। जब R का 18 में से 4 घटाएंगे कितना आएगा? 14 आएगा। 14 का अपोजिट यहाँ पे N हो जाएगा। A है। अब A का कितना है? A का कितना हो जाएगा? A का 1 हो जाएगा। जब हम 4 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा? 23 आ जाएगा। 23 पे क्या है आपका? W है। क्या है? W है। इसी प्रकार से S का क्या होता है आपका? 19 होता है। 19 में से जब हम 4 को घटाएंगे कितना आ जाएगा? आपका 15 आ जाएगा। 15 का क्या हो जाएगा? O यानी लोड। O का क्या हो जाएगा? 15। तो यहाँ का यस का अपोजिट O होगा। अब इसी प्रकार से जैसे क्वेश्चन में दिया गया था आपको वैसे आंसर करना पड़ेगा। जैसे आपको यहाँ का इसका कोड बताना था, मतलब इसका क्या बताना था? कोड बताना था। क्या होगा? तो आप पहले लिख लीजिएगा ऐसे AFRICA। ठीक है ना। यहाँ पे A है। A का क्या होता है? 1 होता है। जब 1 में 4 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 5 आएगा। तो यहाँ पे A का अपोजिट क्या हो जाएगा? E हो जाएगा। ठीक, इसी प्रकार से F है। F में F का क्या होता है? 6 होता है। 6 में जब 4 ऐड करेंगे कितना हो जाएगा? 6 4 10 यानी J जंगल क्वीन, यानी J पे क्या होता है? 10 होता है। ठीक है, इसी प्रकार से 18 यानी R का क्या होता है? 18। 18 में जब हम 4 जोड़ेंगे 18 4 22 यानी R का अपोजिट क्या हो जाएगा? V हो जाएगा। इसी प्रकार से आई है। आई का क्या होता है? 9 होता है। 9 में से जब हम 4 को माइनस करेंगे कितना आ जाएगा? 5 आएगा। यानी आई का अपोजिट ई हो जाएगा, क्योंकि ई पे क्या होता है? 5 होता है। ठीक, इसी प्रकार से सी है।
सी का क्रैक्स यानी 24, 24 में से जब हम 4 को माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, सी है यहाँ पे, सी का कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। जब 3 में से हम 4 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, y कितने पे आता है, 25 पे आता है ना। तो यहाँ पे जब 4 माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 25 यानी y। फिर यहाँ पे a है, a का कितना होता है, 1 होता है। जब फिर माइनस करेंगे कितना आ जाएगा, पीछे से चलेंगे हम तो 4 माइनस करेंगे, आपका पीछे से कितना आ जाएगा, 23 आ जाएगा। तो 23 पे आपका क्या होता है, w होता है, ठीक है ना। यानी a का अपोजिट e, f का अपोजिट j, r का अपोजिट v, i का अपोजिट e, c का अपोजिट y और a का अपोजिट w, ठीक है ना। अब देखते हैं क्या है ये आपका जॉइंट कोडिंग। क्या होता है जॉइंट कोडिंग यानी युग्म वाला, ठीक है ना। अब यहाँ पे कैसे होता है, पैटर्न देख लीजिए। सबसे पहले कैसे होता है, जैसे यहाँ पे कोई संख्या दी गई, 1 दिया गया है, 2 दिया गया है, 3 दिया गया है, 4 दिया गया है, 5 दिया गया है, 6 दिया गया है, ठीक। यहाँ पे भी ऐसे है, 1 दिया गया है, 2 दिया गया है, 3 दिया गया है, 4 दिया गया है, 5 दिया गया है और 6 दिया गया है। अब देखिए यहाँ पे ज्वाइंट कोडिंग है, मतलब जोड़े के हिसाब से होगा। यहाँ पे 3 जोड़ा एक इकट्ठे कर लीजिए, फिर इधर से 3 जोड़ा इकट्ठे कर लीजिए, तो यहाँ पे ज्वाइंट कोडिंग है। तो यहाँ पे 1 का क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, और 3 का क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब मिड वाला जो है 2 का 2 हो जाएगा, ठीक। इसी प्रकार से 4 के क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा, और 6 का क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, और 5 का क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। यहाँ पे ये क्या है आपका ज्वाइंट कोडिंग। चलिए देखते हैं इसी के बेसिस पे क्वेश्चन क्या है आपका। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है आपका, किसी कूट भाषा में SUNDAY को CHCAD लिखा जाता है, तो उसी कूट भाषा में WAZER को कूट भाषा क्या होगा। चलिए ठीक है, देखते हैं। आप क्वेश्चन को ऐसे हम लिख लेते हैं, SUNDAY, ठीक है ना। इसका क्या कोड लिखा गया है, CHCAD, ठीक है ना। यहाँ पे S लिखा गया है। S का क्या होता है, S का होता है आपका 19, ठीक है ना। और U का क्या होता है, 21 होता है। N का क्या होता है, 14 होता है। D का क्या होता है, 4 होता है। A का क्या होता है, 1 होता है। Y का क्या होता है, 25 होता है। अब देखिए हमें लॉजिक क्या लगाया गया है, जैसे S का 19 है यहाँ पे, तो 19 यानी बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटाना है, यानी 19 लिखा गया है, तो 9 में से 1 गई 8, तो 8 पे कौन सा आता है, H आता है, यानी S का क्या हो जाएगा, H हो जाएगा, ठीक है ना। इसी प्रकार से U है, U का क्या होता है, 21 होता है, 2 में से 1 गई 1, यानी 1 पे कौन सा आएगा लेटर, 1, ठीक है ना। यहाँ पे A हो जाएगा। इसी प्रकार से N है, यहाँ पे 14 लिखा गया है, 14, ठीक है ना। तो 4 हो गया, 4 में से जब 1 घटाएंगे कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। 3 पे क्या हो गया, यहाँ पे 3 हो जाएगा। 3 पे क्या आ जाएगा, C आ जाएगा, फिर DAY, ये क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, Y हो जाएगा। यहाँ पे 4 है, इसमें कोई माइनस करेंगे ही नहीं, तो ये क्या हो जाएगा, D हो गया, ठीक है ना। यहाँ पे 1 है, तो इसमें भी कोई माइनस नहीं होगा, यहाँ क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। Y का कितना है, 25 हो जाएगा। बड़ी संख्या में से छोटी माइनस करेंगे, तो 5 में से जब 2 को घटाएंगे कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा, तो 3 पे क्या हो जाएगा, C हो जाएगा। इसी प्रकार से WAZER है, तो W का क्या हो गया, 23 हो गया। A का क्या हो गया, 1 हो गया। Z का क्या हो गया, 26 हो गया। E का 5, R का 18। अब बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को माइनस करना है, यानी 3 में से 2 को घटाएंगे तो 1 आएगा, तो 1 पे A होता है, और A पे 1 लिखा ही गया है, इसमें तो कोई माइनस करेंगे नहीं, यानी 1 का A हो जाएगा, ठीक है। ये क्या है, Z का 26 होता है। 26 में से जब 2 को माइनस करेंगे कितना आ जाएगा, 4 आएगा। 4 पे क्या होता है, D होता है। इसी प्रकार से ER, तो E पे क्या है, 5 है, कोई माइनस होगा नहीं, तो 5 पे क्या आएगा, E आएगा। इसी प्रकार से E 5 लिखा गया है, इसमें कोई माइनस नहीं होगा, तो यानी E का E हो जाएगा। यहाँ पे R का 18
लिखा गया है तो बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को माइनस करना है, यानी 8 में से जब 1 को घटाएंगे कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। और 7 पे कौन सा लेटर होता है, जी। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। किसी कूट भाषा में ZEBRA को WBYAJ लिखा जाता है, तो उसी कूट भाषा में HORSE का कूट क्या होगा, क्या है, इतना लिखा गया है, यानी पहले क्या लिख लेंगे आप, ZEBRA, ठीक है ना। आप ऐसे लिख लिए कि इसका कूट क्या लिखा गया है, WBYA और J लिखा गया है, तो आप लिख लिए ऐसे। अब देखो यहाँ पे क्या किया गया है, यहाँ पे ये किया गया है, जैसे जेड का क्या होता है आपका 26 होता है, ठीक है ना। जेड का अपोजिट क्या होता है, जेड का अपोजिट आपका ए होता है, ठीक है ना। यहाँ पे जो लेटर दिया गया है उसका अपोजिट लिख के उसमें एक जोड़ना है, क्या है, जो लेटर लिखा गया है उसका अपोजिट लिख के एक जोड़ना है, यानी जेड का अपोजिट क्या होगा आपका ए होगा। तो ए में जब एक जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, एक एक दो पे कौन सा लेटर होता है, बी होता है, तो यहाँ पे आपका क्या हो गया, बी हो गया। ऐसे इसी प्रकार से ई का क्या होता है अपोजिट, बी, यानी 11 हमने आपको बताया था, ई का अपोजिट बी होता है, और बी का जो वैल्यू होती है वो 22 होती है। जब 22 में हम एक जोड़ेंगे क्या आ जाएगा, 23 हो जाएगा, तो यहाँ पे ई का अपोजिट डब्ल्यू हो जाएगा, ठीक है ना। इसी प्रकार से यहाँ पे बीच में क्या है, बी का वाई, इसमें कुछ नहीं जोड़ा गया है, यानी बी का अपोजिट वाई क्या होगा, बी का अपोजिट वाई, ठीक है ना। इसी प्रकार से आर ए और जे लिखा गया। आर क्या होता है 18, ठीक है ना। 18 का जो आर का अपोजिट क्या होता है, आई होता है, यानी इंडियन रेलवे, तो आई का क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा। जब 9 में एक जोड़ेंगे 10 आ जाएगा, 10 पे कौन सा वैल्यू होता है, जे होता है, 10 पे कौन सा लेटर होता है, जे होता है। अब ए का अपोजिट ए होता है, ए का अपोजिट क्या होता है, जेड होता है। जब जेड में एक जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, जेड के बाद क्या आता है, ए आता है, यानी यहाँ पे क्या हो गया, ए हो गया, ठीक है ना। इसी प्रकार से लिख लेते हैं HORSE MPIWI, ठीक है ना। अब यहाँ पे H है, एच का अपोजिट क्या हो जाएगा, हाई स्कूल, यानी एस का क्या होता है 19, जब 19 में एक जोड़ेंगे तो 20 आएगा, 20 पे क्या हो जाएगा आपका टी, ऐसे ओ है, यानी लोड 12 15, ओ का क्या हो जाएगा 15, ठीक है ना। ये क्या हो जाएगा लोड, ठीक है ना। 12 में जब एक जोड़ेंगे 13 हो जाएगा, तो यहाँ क्या हो जाएगा एम हो जाएगा, ठीक। इसी प्रकार से आर का क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा, यानी इंडियन रेलवे। एस हो गया, एस का क्या हो जाएगा 19 हो जाएगा, ठीक है ना, 19 यानी हाई स्कूल, ठीक है ना। एच का क्या होता है 8 होता है, जब एक जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 9 आएगा, यानी 9 पे क्या होता है आई होता है, ठीक। यहाँ पे ई है, ई का क्या होता है, ई का क्या होता है, यहाँ पे ई का बी हो जाएगा, अपोजिट क्या होता है, ई का अपोजिट क्या होता है, ई का अपोजिट क्या होता है वी होता है, वी का 22 होता है, जब एक जोड़ेंगे क्या हो जाएगा 23, यानी डब्ल्यू हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पे एस था, यहाँ पे एस है, एस का क्या होता है 19, यानी हाई स्कूल। एच था, एच में एक जोड़ेंगे क्या हो जाएगा 8 में एक जोड़ेंगे 9 हो जाएगा, यानी आई हो जाएगा। ये सब चीजें क्या है, अपोजिट में एक जोड़ना है, इसमें क्या है अपोजिट में एक जोड़ना है, ठीक है ना। ये पैटर्न यहाँ पे लगाया गया है, अपोजिट में एक जोड़ना है। चलिए देखते हैं अब क्या होता है डायरेक्ट कोडिंग। डायरेक्ट कोडिंग क्या होता है, डायरेक्ट मतलब क्या होता है प्रत्यक्ष, यानी डायरेक्ट कोडिंग क्या हो जाएगी, प्रत्यक्ष अक्षर कूट के अंतर्गत शब्द के अक्षरों को क्रमिक रूप से प्रत्यक्ष रूप से कूटित करते हैं। क्या है मतलब प्रत्यक्ष अक्षर कूट के अंतर्गत शब्द के अक्षरों को क्रमिक रूप से प्रत्यक्ष रूप से कूटित करते हैं, ठीक है ना। अब चलिए देखते हैं क्या होता है। क्वेश्चन क्या है आपका, यदि किसी कूट भाषा में SHEEP को GAXXR लिखा जाता है और BLEAT को HBXTN लिखा जाता है, तो उसी कूट भाषा में
SLATEO को किस प्रकार लिखा जाएगा, ठीक है ना। ये आपका क्वेश्चन हो गया। चलिए देखते हैं इसको कैसे लिखा गया है। यहाँ पे ये आपका डायरेक्ट कोडिंग है, ठीक है ना, इसमें कोई चेंज नहीं किया गया, एज इट इज, मतलब जैसे लिखा गया है उसकी वैल्यू वही होगी। तो देख लीजिए यहाँ पे SHEEP को क्या लिखा है, S का G हो गया, H का A हो गया, E का X हो गया, E का X हो गया, P का R हो गया, फिर क्या लिखा गया, B का H हो गया, L का P हो गया, E का X हो गया, A का T हो गया, T का N हो गया। ठीक, यहाँ पे ऐसे डायरेक्ट लिख दिया गया है। तो इसी प्रकार से हमारा जो पूछा गया है उसका क्या होगा, यानी SLATE को किस प्रकार लिखा जाएगा। तो हम लिख लिए कि SLAT को किस प्रकार लिखा जाएगा। यहाँ पे देखिए S का क्या है, S का यहाँ पे G है, तो यहाँ पे S का G लिख दिया गया, ठीक है। इसी प्रकार से H का यहाँ पे A है, ठीक है ना, और यहाँ पूछा गया है L का क्या है, P है, तो L का मान ढूंढिए, ये है। L का क्या लिखा गया, P, तो यहाँ पे L का P लिख दिए। A का क्या लिखा गया, A पे ढूंढिए क्या है, ये देखिए A पे क्या है आपका T है, क्या है T है, तो यहाँ पे T लिख दिया गया। इसी प्रकार से T का क्या है, T ढूंढिए कहाँ है, ये देखिए T का N लिखा गया, तो T का N लिख दिया गया। E ढूंढिए, E का क्या लिखा गया, X लिखा गया, यानी E का X लिखा गया है। चलिए आगे क्वेश्चन बताएंगे, ठीक है। थैंक यू क्लास।